ग्रीन स्किल पढ़ा रहा था ना मैं। यस, सेशन 3। इसमें कुछ टॉपिक्स बचे हुए थे। आज आपका टुडे आई विल कंप्लीट योर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। ओके, देख लेना। आज मैं इसको कंप्लीट कर देता हूँ। वी हैव लेफ्ट ओनली 18 मिनट्स। ये सब तो मैंने पढ़ा दिया था ना। मैं पढ़ा रहा था आपको ओवरकमिंग द चैलेंजेस इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, मीन्स आपके पास जो चैलेंज आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, आप उसको कैसे फेस करोगे, ठीक है, आप उसको कैसे दूर करोगे। क्लियर? तो मैंने यहां तक आपको पढ़ा दिया था पिछले क्लास में। इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर द एम्प्लॉयमेंट मीन सारे पर्सन को, किसी भी जेंडर से हो, किसी भी कास्ट से हो, किसी भी रिलीजन से हो, सबके पास क्या होनी चाहिए? इक्वल अपॉर्चुनिटीज। क्लियर? अपॉर्चुनिटीज क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट है आपका रिन्यूएबल एनर्जी कंजप्शन। ठीक है, मीन्स आप उस टाइप का एनर्जी का यूज करो जिसका रिन्यू हो सकता है। ओके, अगर आप इस टाइप का एनर्जी को आप यूज करोगे जो आपका रिन्यू होता है, तो क्या होते हैं, जो एनर्जी के कारण जो पॉल्यूशन होता है वो तो होंगे नहीं। तो क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को? इस टाइप के रिन्यूएबल एनर्जी जो कंजप्शन है इस पे फोकस करने चाहिए। ओके, जैसे इलेक्ट्रिसिटी पे फोकस करना चाहिए। इससे क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी से क्या है, क्या कोई पॉल्यूशन होती है? नहीं, है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी का है जो आपका जो कॉन्सेप्ट आता है, इस पे गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? सोलर एनर्जी पे फोकस करना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि ये सब रिन्यूएबल इजीली हो जाते हैं। बट आपको पता है फ्यूल, आपका कोल, ये सब जल्दी आपका रिन्यू नहीं होता है। लाइक पेट्रोल, डीजल, ये सब आपका जल्दी रिन्यू नहीं होना होता है। तो आपका जो आपका फ्यूल हो गया, आपका कोल हो गया, ये सब का यूजेस क्या करना चाहिए? रिड्यूस करना चाहिए। और जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसका यूजेस क्या करना चाहिए? इंक्रीज करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है आपका कंट्रोल ऑफ इन्वायरमेंटल अब्यूज। क्लियर? कंट्रोल ऑफ इन्वायरमेंटल अब्यूज, दैट मीन्स आप इन्वायरमेंट का अब्यूज ना करो। इन्वायरमेंट, जो आपका एनवायरमेंट है, एनवायरमेंट का आप क्या करो? दुरुपयोग ना करो, है ना। जैसे आप कोई भी लेते हो, कुछ भी आप मार्केट से कुछ भी सामान लेते हो, उसको आप रोड पे ऐसे फेंक देते हो, करते हो ना। आपने स्प्राइट पिया, उसका बॉटल रोड पे। क्लियर? आपने कुछ भी प्लास्टिक लिया, प्लास्टिक रोड पे। तो इससे इन्वायरमेंट को क्या होता है? इन्वायरमेंट में इससे प्रॉब्लम है। आपका प्लास्टिक क्या कर दिया गया? बैंड किया गया है ना बिहार में। क्यों किया गया है? ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के इनसाइड ही इसको बैंड किया गया है, क्योंकि प्लास्टिक का रिन्यूअल आपका होता ही नहीं है। प्लास्टिक का देखते हो, जब आप कुछ पुराने सामान घर पे लेने आते हैं कबाड़ी वाले, तो प्लास्टिक नहीं लेता है वो, क्योंकि प्लास्टिक का रिन्यू होता ही नहीं है। क्लियर? प्लास्टिक ऐसा चीज है कि जल्दी उसका रिन्यू होता ही नहीं है, होता ही नहीं है। क्लियर? इसलिए मीन्स क्या है? कंट्रोल ऑफ इन्वायरमेंटल एब्यूज मीन्स इन्वायरमेंटल का जो आपका एनवायरमेंट का जो दुरुपयोग हो रहा है, इन्वायरमेंट का जो लोग मिसयूज कर रहे हैं, उसको क्या कर उसका क्या करना चाहिए? वेट, उसको अब्यूज मीन्स उसका क्या करना चाहिए? नियंत्रण करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए अपने इन्वायरमेंट को पॉल्यूशन होने से। क्लियर? पॉल्यूशन होने से अपने इन्वायरमेंट को क्या करना है? कंट्रोल करना है। क्लियर? नेक्स्ट है आपका कम्युनिटी ड्राइव। कम्युनिटी ड्राइव, दैट मीन्स देखो, एक ऐसी इंस्टीट्यूट बनाना चाहिए जो कम्युनिटी को क्या करे? शिक्षा शिक्षा दे। कम्युनिटी में जाकर उसको बताए कि आप कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट को डेवलप करोगे, हाउ टू डेवलप द सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन योर एनवायरमेंट। मीन्स इस पे कम्युनिटी, इस पे एक कोई इंस्टीट्यूट ऐसा तैयार करना चाहिए जो क्या करे? वेट, क्या हुआ? ओके, मीन्स कम्युनिटी ड्राइव क्या करना है? कम्युनिटी ड्राइव, कम्युनिटी को आप एक, जैसे लोग देखते हो ना कि एक ग्रुप बनाकर लोग जाते हैं, गांव में जाते हैं, विलेज में जाते हैं, जाकर लोगों को जागरूक करते हैं कि आप ऐसा वर्क करो, ऐसा वर्क करो, है ना, पॉल्यूशन आप ना करो। इस तरह की कम्युनिटी गवर्नमेंट को बैठानी चाहिए जिसको सिर्फ कहाँ पे फोकस हो? सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे। क्लियर? इसे कम्युनिटी क्रिएट करना चाहिए। ठीक है, रिफॉर्म्स ऑफ एजुकेशन सेक्टर। देखो, अभी आपका इंडियन गवर्नमेंट ने आपका एजुकेशन सेक्टर को क्या कर दिया है? रिफॉर्म्स कर दिया है। क्लियर? अभी तक से जो हम लोग पढ़ाई कर रहे थे दैट इज ओल्ड कॉन्सेप्ट।
अब क्या है, आप अगर हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो आप फिजिक्स भी लेकर पढ़ सकते हो, अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हो आप इकोनॉमिक्स भी लेकर पढ़ सकते हो, अगर आप मैथ्स भी पढ़ रहे हो तो आप कोई भी सब्जेक्ट लेकर पढ़ाई कर सकते हो। दैट मीन्स व्हाट, मीन्स एजुकेशन को क्या करना चाहिए, रिफॉर्म्स करना चाहिए। एजुकेशन सेक्टर को क्या करना चाहिए, रिफॉर्म्स करना चाहिए। ठीक है, जिससे क्या होगा कि आप न्यू कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, न्यू मेथड्स पढ़ोगे। क्लियर। नेक्स्ट है आपका eradicating and controlling diseases, malnutrition. Okay, eradicating and controlling diseases, malnutrition. That means जो बीमारियां होती हैं, रोग होते हैं, कुपोषण होते हैं, उन पे कंट्रोल करना चाहिए। अब देखो, अगर बीमारियां होगी, कुपोषण होगी, लाइक आपका डिजीजेस हो गए, आपका डिजीजेस मीन्स क्या होता है, बीमारियां हो गई। malnutrition मीन्स क्या हो गया, जो कुपोषण का शिकार हो जाता है ना। malnutrition मीन्स क्या हो गया, जो कुपोषित हो जाते हैं। अगर इस टाइप का प्रॉब्लम होता है तो इसको क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को कुछ ऐसा रूल्स बनाना चाहिए, ऐसे लोगों को फेच करे, कैच करे, और इनके लिए कुछ ना कुछ रूल्स बनाए। क्लियर। कुछ ऐसा इनके लिए कम्युनिटी बनाना चाहिए कि डिजीजेस से कैसे लड़ा जाए और malnutrition से कैसे लड़ा जाए। तभी तो इकोनॉमिक आप ग्रोथ कर सकते हो, है ना। किसी भी कंट्री को डेवलप करना है तो उसको देख रहे हो ना भी, कोरोना के चक्कर में हर कंट्री का इकोनॉमिकली जो जो कंडीशन है, कितना उसका ग्राफ कितना नीचे आ गया है, कितना बिलो हो गया है, कितना लो हो गया है, इकोनॉमिकली कितने प्रॉब्लम हो रहे हैं कंट्रीज को। क्लियर। तो ये आपका क्या है, ये जो वायरस आ रखा है आपका, एक डिजीज ही तो है, लोग बीमार ही तो पड़ रहे हैं, है ना। इसके कारण भी तो इकोनॉमिकली कंडीशन आपका जा रहा है ना नीचे, जा रहा है कि नहीं जा रहे हैं, है ना। बेरोजगारी बढ़ रही है, तो इस पे गवर्नमेंट को इस पे कंट्रोल करनी चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट है लर्निंग फ्रॉम द अदर कंट्रीज। हमेशा किसी एक कंट्रीज को दूसरे कंट्री से लर्न करना चाहिए। आपने देखा है यूएई, यूएई है, कुछ साल पहले क्या थी, कुछ नहीं थी, आज से 4 to 5 years पहले। क्लियर। बट आज यूएई एक डेवलप कंट्री बन चुकी है। क्यों, सोचो आप। आज हांगकांग से सारी कंपनियां उठकर जा रही है यूएई में। क्लियर। आज यूएई एक बहुत ही डेवलप कंट्री बन गई है। ठीक है। तो आप जो जो बेसिक कंट्री है, जो थोड़ी सी गरीब पुअर कंट्रीज हैं, उनको इस टाइप के कंट्री से क्या करना चाहिए, सीखना चाहिए, लर्न करना चाहिए। क्या क्या है, सिंगापुर, स्वीडन, नीदरलैंड, साउथ कोरिया, ये सब कंट्रीज ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे बहुत ही अच्छे ढंग से वर्क कर रही है। पॉल्यूशन पे भी कंट्रोल कर रही है, पॉपुलेशन पे भी कंट्रोल कर रही है, मीन्स हर एरिया में वो कंट्रोल कर रही है। मीन्स वहां पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट अच्छे ढंग से रन कर रहे हैं। क्लियर। सो लर्निंग फ्रॉम द कंट्रीज, जो दूसरी कंट्री जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे वर्क कर रहे हैं, उस पे क्या करना चाहिए, हम लोग को लर्न करना चाहिए। ओके। नेक्स्ट इज मेन पॉइंट, आप इसका याद रखना, इसका एक्सप्लेनेशन तो आप खुद से कर सकते हो, इसका एक्सप्लेनेशन तो आप खुद से कर सकते हो, मेन ये पॉइंट को याद रखना। नेक्स्ट है क्या, जेंडर इक्वलिटी एंड पुअर, जेंडर इक्वलिटी एंड पुअर वुमेन, क्या हो गया, अपलिफ्टमेंट। क्लियर। जेंडर इक्वलिटी एंड पुअर वीमेन अपलिफ्टमेंट। क्लियर। मीन्स जेंडर का इक्वलिटी होना चाहिए, और जो जो भी आपका पुअर वीमेन है उनको क्या करना चाहिए, उनको आगे निकालना चाहिए। ठीक है। बहुत सारे गवर्नमेंट ऐसा रूल्स लाई है जिससे जो पुअर वीमेन है या पूरा जो भी गर्ल्स है जिनका बैकग्राउंड सही नहीं है, उनके लिए गवर्नमेंट बहुत सारे रूल्स लाती है। ठीक है। आप देखते हो आपका आरक्षण ये सभी आता है ना, रिजर्वेशन, ये सब इसी के अकॉर्डिंग तो आता है। क्यों आता है रिजर्वेशन, इसलिए तो आता है जो थोड़े से नीचे कास्ट के लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको इक्वलिटी दिया जाए, उनको इक्वलिटी दिया जाए रिजर्वेशन कर कर। अभी देख लो SC 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 ST OBC, अभी जनरल में भी आ गया है EWS, इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शन है, हर किसी को कुछ ना कुछ रिजर्वेशन दिया गया है। क्यों दिया गया है, गर्ल्स को भी देखो रिजर्वेशन दिया गया है, हर स्टेट गवर्नमेंट 35% और 40% रिजर्व कर दिया है, कोई भी सीट रिजर्व कर दिया है। आप कॉलेज में एडमिशन लो, आप जब 10th और 12th जब किसी बोर्ड से आप पास करते हो, बिहार बोर्ड से या किसी भी बोर्ड से, बिहार बोर्ड तो लगता है पहले गर्ल्स को स्टार्ट किया था, 10,000 रुपीज देती थी वो फर्स्ट डिवीजन लाने पे, अब कुछ इंक्रीज कर दिया, अब तो बॉयज को भी देता है लगता है। क्लियर। तो ये सारे है, ये मीन्स जेंडर इक्वलिटी होना चाहिए एंड पुअर वीमेन अपलिफ्टमेंट,
मीन्स अपलिफ्टमेंट मीन्स होता है ना इंक्रीज करना, उत्थान। क्लियर? जो पुअर लोग हैं, पुअर जो महिलाएं हैं, उनमें इंक्रीमेंट आए। ये सब कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए, लाना चाहिए किसी भी गवर्नमेंट को। ओके, नेक्स्ट वन इज, ये तो था आपके क्या था सारे, ओवरकमिंग द चैलेंजेस इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, मीन्स मीन्स काबू कैसे पाया जाए, कैसे आप हैंडल करोगे किसको, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में जो चैलेंजेस आते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आपके जो चैलेंजेस आते हैं आप उसको कैसे हैंडल करोगे। ओके, तो ये सब थे कुछ पॉइंट्स थे। नेक्स्ट वन इज इंडिया एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इंडिया में क्या हो रहा है, द वर्ल्ड्स, क्या द वर्ल्ड्स गवर्नमेंट्स इंक्लूडिंग इंडिया हैव agreed on the ambitious agenda of the transform our world by 2030 on the 2030 agenda of sustainable development। तो इस पे पूरा वर्ल्ड काम कर रही है, इस पे इंडिया भी एग्री है। और जो 2030 मिशन है होल वर्ल्ड का, होल कंट्रीज का, उसको डेवलप करना है। मींस मिशन 2030 सस्टेनेबल डेवलपमेंट का है, उसको कंप्लीट करना है 2030 तक। क्लियर? तो ये इस पे इंडिया भी वर्क कर रही है। अब इंडिया इस पे क्या क्या कर रही है ये देखना। क्लियर? अब इंडिया इस पे क्या क्या कर रही है, जो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, इस पे इंडिया क्या वर्क कर रही है देखना। क्या है आपका क्योटो एंड पेरिस एग्रीमेंट। देखो क्योटो और पेरिस ने ना एक चलाया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, यहीं से स्टार्ट हुआ था। एक कोटो जो आपका है, कोटो एग्रीमेंट क्या है ना, कोटो और जापान ने मिलकर चलाया था स्टार्टिंग में। क्या चलाया था, इंडिया अर्लियर फॉलोड कोटो प्रोटोकॉल टू फाइट द क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज पे जापान और कोटो ने मिलकर एक कॉन्सेप्ट चलाया था, जिसपे इंडिया भी इस प्रोटोकॉल को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। उसके एग्रीमेंट पे इसने भी साइन किया है और ये वर्क कर रही है उसके साथ, कोटो के साथ और जापान के साथ। और वो क्या है एग्रीमेंट, क्लाइमेट चेंजेस। जो क्लाइमेट चेंजेस होते हैं अननेसेसरी, उसको कैसे हैंडल किया जा सकता है। ठीक है, उसको कैसे हैंडल किया जा सकता है। एग्रीमेंट हो गए हैं, बट पता नहीं 2030 में कंप्लीट होगा। पता ही है इंडियन गवर्नमेंट का, आपको पता ही है क्या पॉलिटिक्स है, जो कितने करप्टेड लोग हैं जो, है ना, ये भी पैसे खा जाएंगे लोग। समझे? ऐसी बात नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट से अच्छे खासे पैसे आते हैं ये सब मैनेज करने के लिए, बट नीचे आते आते कुछ नहीं बचता है, सारे लोग पहले ही पैसे खा जाते हैं। ठीक है, यही तो है इंडिया का पॉलिटिक्स। इसी कारण तो आज इंडिया आगे नहीं बढ़ पा रही है, हर लोग और नीचे जा रहे हैं। समझे? तो साइन तो कर दिया है, बट देखो होता ही नहीं, करता ही नहीं। ओके, करे तब तो सही, साइन करने से तो कोई फायदा है नहीं, उस पर कुछ एक्टिव कुछ एक्शन ले तब तो। कभी नहीं, देखो क्या होता है अभी। ठीक है ना, इंडिया का, इंडिया को डेवलप आप तभी कहोगे कि जब हर पर्सन को 3 टाइम्स का खाना सही ढंग से मिल जाए, हर लोग को शिक्षा मिले, हर लोग को रोजगार मिले, तभी आप डेवलप बोल सकते हो। समझे? 10 लोगों को डेवलप कर देने से आप इंडिया को डेवलप नहीं बोल सकते हो। क्लियर? आज भी इंडिया इज रिच बट इंडियंस आर पुअर, ये आपको पता है। इंडिया इज रिच बट इंडियंस आर पुअर। इंडिया अमीर है बट इंडियन गरीब है आज भी, और यही होगा, आप याद रखना। समझे? इंडिया को जब आप डेवलप तभी कहोगे जब हर पर्सन आपका एजुकेटेड होगा, हर पर्सन आपका 3 वक्त का खाना सही ढंग से खाएगा। समझे? हर में कुछ ना कुछ सोचने की क्षमता होगी। 10 लोगों को डेवलप होने से आप किसी कंट्री को डेवलप नहीं कर सकते हो। ठीक है, आप दूसरी कंट्री का देख ही नहीं हो, तब पता चलेगा कि डेवलपमेंट क्या होती है। और इंडिया को ऐसा कोई होने नहीं देगा, मुझे ऐसा लगता है। सिर्फ बातें हैं, सिर्फ न्यूज है कि इंडिया 2000 जो भी है 2050 में दुनिया का सेकंड नंबर पे आ जाएगा, ये तो मैं भी जानता हूँ। क्लियर? जीएसटी जो भी है आपका क्या होता है, जो आपका जो इकोनॉमिक जो है, अभी तो इंडिया नंबर 1 पे चल रही थी, जो इकोनॉमिक ग्रोथ होता है नंबर 1 पे पूरे वर्ल्ड में चल रही थी। क्लियर? बट अभी इसका ग्राफ नीचे आ गया है। ठीक है, तो कोटा और पेरिस साइन किया गया। पेरिस साइन क्या था, ये तो क्लाइमेट चेंज था, कोटा किसके साथ, क्योटो के साथ। नेक्स्ट आपका जो पेरिस का जो था, वो क्या था, एग्रीमेंट फोकसिंग ऑन द ब्रिंगिंग डाउन द ग्लोबल टेम्परेचर। जो ग्लोबल वार्मिंग होती है, इसके कारण भी प्रॉब्लम होती है ना, पता ही है आपको, है ना। जो भी इतने भी ओशियन है, समुद्र है, सबका लेयर क्या हो रहा है, धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है। इसी के कारण तो हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण ही तो हो रहा है ना।
मीन्स जो ग्लोबली जो टेम्परेचर है इसको कैसे मैनेज किया जाए, तो इस पे इंडिया ने एग्रीमेंट किया है। नेक्स्ट है आपका द क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म प्रोजेक्ट। क्लियर। इंडिया जो भी डेवलपमेंट है, इंडिया इज द सेकंड हाईएस्ट इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना इन रनिंग 1593 प्रोजेक्ट इन एनर्जी इफिशियंसी, फ्यूल स्विचिंग एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। दैट मीन्स जो फ्यूल स्विचिंग, जो लोग फ्यूल से आ रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी पे आप स्विच कर रहे हो ना, हाँ, सोलर एनर्जी पे लोग स्विच कर रहे हैं ना, हाँ, सॉलिड जो वेस्ट मैनेजमेंट है, जो भी लोग आप डस्टबिन में, अब हर जगह पे डस्टबिन रखा जाता है ना, अननेसेसरी जो आपके घर में जो अनयूज जो मटेरियल है उसको कबाड़ी वाला आकर लेकर जाता है और उसको फिर से रीयूज करता है। तो इस तरीके का प्रोजेक्ट, इस तरीके का मैनेजमेंट इंडिया में चलाया जा रहा है। ओके। नेक्स्ट है आपका स्टेट एक्शन प्लान्स फॉर द क्लाइमेट चेंज। जो आपका इंडियन जो गवर्नमेंट है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो क्लाइमेट चेंज होते हैं, तो क्लाइमेट चेंज का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आपका मौसम चेंज हो रहा है। क्लाइमेट चेंज का मतलब, यहाँ कहने का मतलब वाटर, एग्रीकल्चर, टूरिज्म, ट्रांसपोर्ट, फॉरेस्ट्री, ये सारे को मैनेज करना है। क्लियर। ये सबको मैनेज करना है। मीन्स आपके पता ही है कि इंडिया में 28 स्टेट है और अप्रॉक्स कितने यूटी हैं, हाउ मेनी यूटीज, अप्रॉक्स 8 यूटीज हैं। क्लियर। 28 स्टेट है करेंटली इंडिया में, 28 स्टेट्स एंड 8 यूटीज हैं, है ना। आपके यूनियन जो टेरिटरीज हैं, देर आर 8 एंड 32 सॉरी 28 स्टेट्स हैं। तो ये सारे स्टेट में जितनी भी स्टेट है, हर जगह पे क्या कुछ प्लान चलाया जा रहा है क्लाइमेट चेंज का, कि मीन्स आप कैसे वाटर को मैनेज कैसे करोगे, एग्रीकल्चर कैसे मैनेज करोगे, ठीक है, टूरिज्म को आप कैसे मैनेज करोगे, ट्रांसपोर्ट को कैसे मैनेज करोगे। दिल्ली में तो इतने ज्यादा पॉल्यूशन होते हैं कि भी आपने देखा होगा कि कैसे वहां पे, मतलब दिन में लोगों को नहीं दिख रहा था। तो वहाँ पे ऑड इवन का जो कॉन्सेप्ट चलता है ना, इसीलिए तो चलाया जाता है कि क्लाइमेट को मैनेज किया जाए। ठीक है, एक दिन ऑड वाली बाइक चलती है, एक दिन इवन वाली बाइक चलती है। इस तरीके का दिल्ली में कॉन्सेप्ट चलाया गया है। क्लियर। स्टेट को ये इंडिया में भी रूल्स ये सभी किए जा रहे हैं। नेक्स्ट है आपका कोल्ड सेस एंड द नेशनल क्लीन एनर्जी फंड। बहुत सारे ऐसे फंड लिए जाते हैं, बहुत सारे ऐसे टैक्सेस लिए जाते हैं, जिससे जो एनर्जी को क्या किया जाता है, एक तरीके का क्लीन एनर्जी क्रिएट किया जाए आपके स्टेट में। क्लियर। क्लियर। कोल के सेस, क्लियर, मींस कोल सेस एंड नेशनल क्लीन एनर्जी फंड। क्लियर। एनर्जी को क्लीन करने के लिए कोल सेस मींस कोल का जो आपका जो भी मटेरियल है उसको बनाए रखने के लिए बहुत सारे फंड क्रिएट किए जा रहे हैं, बहुत सारे टैक्सेस लिए जा रहे हैं और उसको मैनेज किया जा रहा है। क्लियर। तो ये सारे स्टेट गवर्नमेंट कर रही है या सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर रही है। नेक्स्ट है आपका नेशनल नेशनल एडेप्टेशन फंड और फॉर क्लाइमेट चेंज। नेशनल एडेप्टेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज। जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके लिए नेशनल लेवल पे मीन्स इंडियन गवर्नमेंट क्या कर रही है, उस पर फंड जमा कर रही है। फंड आता है तभी तो पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, तभी तो हर जगह पे साफ सुथराई होती है, तभी तो रोड को क्लीन किया जाता है। ये सब फंड से ही तो होता है ना। पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, फॉरेस्ट लगाए जा रहे हैं, ये सारे फंड से ही तो होता है। तो नेशनल लेवल का इस तरीके का फंड बनाया जाता है। और क्लाइमेट चेंज मीन्स क्लाइमेट को कंट्रोल किया जाता है, मीन्स वाटर को कंट्रोल किया जा रहा है, एग्रीकल्चर वाले लैंड को कंट्रोल किया जा रहा है, टूरिज्म वाले जो प्लेस है वहां पे कंट्रोल किया जा रहा है। जैसे भी आपका अयोध्या मंदिर जो बन रहा है, वो क्यों बन रहा है, टूरिज्म, वो तो टूरिज्म के लिए बन रहा है ना। वो लोग बाहर से आएंगे, वहां पे पैसे लगाएंगे, पैसे देंगे, इंडियन गवर्नमेंट को फायदे होंगे। तो वो पैसे कहाँ से आ रहा है, उसके लिए कोई फंड ही तो बन रहा है, फंड ही बन रहा है ना। वो इसी फंड से तो वो मंदिर बन रहा है, ठीक है, उसी फंड से तो टेम्पल बन रहे हैं। आपका जो बोध गया में जो सारे टेम्पल है वो किसी फंड से ही तो बना है। इस तरीके का गवर्नमेंट इस तरीके का एक फंड बनाती है और क्लाइमेट को चेंज करने के लिए जो भी रूल्स है उसको क्रिएट करती है। इज दैट क्लियर। ये सारे आपके यही था इस चैप्टर में। आज आपका ये चैप्टर यूनिट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास से मैं आपका क्या स्टार्ट करूंगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एडवांस। आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एडवांस का जो मैंने पीडीएफ दिया है आप उसका जीरोक्स कर लेना। क्लियर। ये इसके कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। लीड सम कॉमन चैलेंजेस इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये सब मैंने बता रखा है ऑलरेडी, ये सब कर लेना। और कुछ ये असेसमेंट में आपका क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय एनवायरमेंट, क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय एनवायरमेंट। क्लियर। विच कंपोनेंट्स इन आवर एनवायरमेंट मेड ऑफ, व्हाट इज इकोसिस्टम, ये सब सारे क्वेश्चन कर लेना अपने नोटबुक्स में। क्लियर। जो भी क्वेश्चन इजी है, सारे इजी हैं, जो नहीं बनेगा आप छोड़ देना, मैं आपको कभी डिस्कस कर दूंगा,
ठीक है, नेक्स्ट क्लास से आई विल स्टार्ट एडवांस एक्सेल, एडवांस एक्सेल, क्लियर। और उसका आप लोग क्या कर लेना, प्रिंट आउट निकाल लेना।